दोस्तों, मैं रवीला खान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ब्रेन स्कूपर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि संगामी बल निकाय क्या होता है, यानी कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि संगामी बल निकाय की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, अर्थात हाउ टू सॉल्व अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम प्रॉब्लम। तो चलिए आइए शुरू करते हैं संगामी बल निकाय की प्रॉब्लम और संगामी बल निकाय क्या होता है। ओके, तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन वीडियोस का जो मैं बना रहा हूँ दूसरे बच्चों को भी लाभ मिले। तो चलिए आइए शुरू करते हैं संगामी बल निकाय। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं, अर्थात जैसा कि आप इस फिगर में देखिए कि जैसे कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। एक मान लिया बल F1 F2 और एक बल मान लिया F3। कम से कम दो या दो से ज्यादा इस बल इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उन बलों की क्रिया रेखाएं अर्थात लाइन ऑफ एक्शन, उन बलों की क्रिया रेखाएं यानी कि लाइन ऑफ एक्शन एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं। तो इस प्रकार के बल निकाय को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम या फिर संगामी बल निकाय। ओके, तो जैसे देखते हैं कि जैसे ये एक बॉडी दी गई, बॉडी में एक बल F1 F2 F3, तीन बल इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि इन तीनों बलों की क्रिया रेखाएं अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो देखेंगे कि इन तीनों बलों की क्रिया रेखाएं एक कॉमन पॉइंट O से होकर गुजर रही हैं। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि बल F1 F2 व F3 संगामी बल निकाय बनाते हैं। ओके, अगर बात करें इंग्लिश में इसको डिफाइन की तो इंग्लिश में डिफाइन बेटा ऐसे करेंगे कि व्हेन टू और मोर देन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सच ए मैनर when two or more than two forces are acting on a body in such a manner that their line of action are passing through a common point, then this type of forces is known as कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। क्लियर? तो देखते हैं अब कि संगामी बल निकाय की अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो यानी न्यूमेरिकल हो तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, कि उसका मेथड क्या है। ओके, तो पहले तो बेटा हम लोग कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एक बना रहे हैं। देखिए ये आपका एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश। ओके, आप ये सभी लोग जानते होंगे कि ये आपका एक्स एक्स एक्सिस एक्स डैश और वाई और वाई डैश। ओके, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अपना मोटिव ये नहीं। ओके, तो देखते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जैसे मान लिया कि एक फोर्स यहाँ पर आपका कार्य कर रहा है मूल बिंदु O पर F1, जिसकी की दिशा आपकी एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से θ1 है। एक दूसरा फोर्स आपका कार्य कर रहा है F2, जिसकी की एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा यानी कि यहां से इसकी दिशा है आपकी θ2। एक तीसरा फोर्स आपका बेटा काम कर रहा है इस तरीके से F3। ओके, F3 जिसकी दिशा आपकी यहां से है θ3। ओके, इस तरीके से कितने भी फोर्सेस आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं सभी की दिशाएं भी उसी अकॉर्डिंगली। ओके, कि θ1 θ2 θ3 θ4। ओके, कि अगर आपका फोर्स F1 है तो डायरेक्शन है θ1, फोर्स F2 है तो डायरेक्शन है θ2। ये एक चीज की हमेशा याद रखिएगा बेटा, जो मैं ये फोर्स सिस्टम बना रहा हूँ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, इसमें देखिए मैं क्या चीज बता दूं आपको इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये जितने भी फोर्सेस हैं, फोर्स F1 F2 और F3 या जो भी फोर्सेस हैं F3 F4 F5, इन सभी की दिशा जो है मूल बिंदु O से बाहर की तरफ है। सभी की दिशा मूल बिंदु से O से बाहर की तरफ। ओके, और साथ में जो डायरेक्शन है यानी कि जो डायरेक्शन है वो बेटा दिशा जो एंगल लिया हुआ है वो मैंने कहां से लिया गया, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, देखिए ये आपने θ1 लिया हुआ है ना, ये θ2 लिया हुआ है और ये θ3 लिया हुआ है। ये मैंने एंगल यहां से नहीं लिए, ना कि दो फोर्सेस के बीच से एंगल लिए। ओके, तो हमेशा ये दो पॉइंट याद रखिएगा कि आपकी जो दिशा मतलब जो फोर्स की दिशा है वो क्या है कि आपकी मूल बिंदु O से बाहर की तरफ है, यानी F1 की दिशा देखिए O से F1 की तरफ, O से F2 की तरफ, ना कि F1 से O की तरफ, अंदर की तरफ नहीं है, सभी दिशा बाहर तरफ है। और साथ में जो कोण है, जो झुकाव है, वो मैंने लिया है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। अब देखते हैं इस तरह के सवाल को लगाने के लिए क्या मेथड होता है। बेटा ये जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं आपको, बिल्कुल ऐसा ही आप सवाल लगाएंगे, आपको उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं करना है। बस हमेशा याद ये रखना है कि जितने भी बल हो आपके,
जब सबकी दिशाएं आपको बाहर की तरफ ले लेना है और एंगल जो लेना है वो आपकी एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना, ओके। और अगर अगर जैसे सवाल में आपकी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए कि जो बल आपका अंदर की तरफ हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना होता है, ओके। तो सब में आपको ये याद रखना है कि जिस तरह की जैसे भी प्रॉब्लम आए आपकी, सबको दिशा, सब बलों की दिशा आपकी बाहर की तरफ हो और साथ में कोण जो है आपका थीटा एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से लिया, ओके। अब एक हम लोग टेबल बनाएंगे और उसी टेबल को ही हमको केवल फिलअप करना है, बस उसी टेबल को फिलअप करेंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा, ओके। तो देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं बेटा हम लोग। किसी भी दिए गए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बेटा मुझे एक सबसे पहले इस तरह के टेबल बनाना पड़ती है, ओके। इस तरीके की जैसे टेबल बनाएंगे तो देख लीजिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स लिखेंगे आप, एंटिटी लिखेंगे, नंबर एक सीरियल नंबर, मतलब पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर दूसरे में फोर्स, फिर थीटा, थीटा ये हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, ओके। जिस फोर्स को लिखेंगे उसी फोर्स की हम लोग थीटा की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, ओके। फिर उसके बाद एक्स कंपोनेंट और दूसरी चीज वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बेटा अभी तक जिन लोगों को नहीं आता है निकालना कि किसी भी फोर्स के कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं, तो मैंने अपने उसके मैकेनिक्स, उसकी इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में बेटा जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने इसको आपसे पहले ही सिखा दिया, ओके, कि किसी भी फोर्स के कंपोनेंट कैसे किए जाते हैं। तो देखते हैं अब यहाँ किसी भी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स निकालने का जल्दी से मेथड देख लेते हैं क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो भी फोर्स है उतने हम फोर्सेस यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर एक, अब इस फोर्स को ले रहे हैं हम लोग F1, तो यहाँ पर हमने फोर्स F1 की वैल्यू लिख दी, ओके। जितने भी न्यूटन होगा वो हम लोग वैल्यू लिख लेंगे, ओके। अब इस F1 को लिखने के बाद देखिए अब ये लिखा हुआ यहाँ पर थीटा, और मैंने अभी आपको बताया था कि थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, कहां से लेंगे, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। ये आपको दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ से F1 फोर्स कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये एंगल बना रहा है, कितना है, थीटा 1, ओके। ये कितना हो रहा है, थीटा 1। एक्स कंपोनेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, F1 cos θ1, ओके। जो फोर्स होगा F1, जो एंगल होगा उसके साथ cos, एक्स कंपोनेंट में, ओके। F1 cos θ1, ओके। इसी तरीके से y में अगर लिखना चाहेंगे तो F1 sin θ1, क्लियर। पहला फोर्स में देख लेते हैं एक बार फिर से कि सीरियल नंबर फर्स्ट F1 फोर्स, ये F1 है, फोर्स पहला ये ना, F1 फोर्स, θ1 एंगल है आपकी यहां से एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से θ1 एंगल है, ये F1 cos θ1, फिर y कंपोनेंट F1 sin θ1। दूसरे में ये दूसरा फोर्स है F2 फोर्स लिखेंगे। देखिए डायरेक्शन कितनी बना रहा है, ये डायरेक्शन कितनी हो रही, θ2, तो ये डायरेक्शन को लिखेंगे θ2। यहां से लिखेंगे हम लोग बिल्कुल सेम F2 cos θ2, ओके। और ये लिख देंगे हम लोग F2 sin θ2, क्लियर। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको जल्दी से। फिर इसके बाद तीसरा फोर्स कौन सा अपना, F3, यही F3, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है बेटा, यही बना रहा है ना, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर θ3, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ3। अब एक्स कंपोनेंट अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, F3 cos θ3, और वाई कंपोनेंट में F3 sin θ3, ओके। ऐसे जितने भी फोर्सेस आपके यहां पर दिए जाएंगे आपको बेटा, जैसे करा ये मान लिया कि F4 फोर्स हो गया, ये मान लिया F5 फोर्स हो गया, तो जितने भी फोर्सेस दिए जाएंगे उसी तरीके से हम लोग इसको आगे ऐसे करके बढ़ा लेंगे कि F3 F4 F5 F6 जो भी दिए जाएंगे, ओके। इसके बाद बेटा हम लोगों को देखिए क्या करना होगा कि देखिए अब इसके बाद क्या करना होगा हमको, अब बहुत ही सिंपल है, हमको करना क्या था कि इस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स निकालना था, ओके। अब ये जो एक्स कंपोनेंट है ना, इसको हम लोग मान लेंगे, इसको उठा के समेशन करके जोड़ लेंगे, इनका जो बीजगणित आएगा उसको हम लोग ले लेंगे समेशन fx। तो समेशन fx बराबर ये जितना भी कंपोनेंट लिखी हुई एक्स कंपोनेंट में, ये वाली वैल्यूज जितनी भी लिखी हुई हैं इनको सबको हम उठाकर यहां पे लिख देंगे, क्या कि F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 प्लस एच सो ऑन, ओके। इस तरीके से प्लस एच सो ऑन, जो भी आएंगी वैल्यूज इनको कैलसी में डालेंगे, हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे कि समीशन fx की वैल्यू इतनी आ रही है, ओके। इसी तरीके से समीशन fy के लिए बेटा ये जो कंपोनेंट है ना, ये जो कंपोनेंट है समीशन fy के लिए यानी y कंपोनेंट, इनको उठाकर लिख लेंगे और उनको सभी को ऐड कर लेंगे। तो क्या है समीशन fy कंपोनेंट, F1 sin θ1 प्लस F2 sin θ2 प्लस F3 sin θ3 प्लस इज सो ऑन, यानी जितने भी कंपोनेंट होंगे आएंगे उसी तरीके इसको भी ऐड कर लेंगे समीशन एफएक्स में करा, ओके। अब ये आपके पास समीशन एफएक्स की वैल्यू आ गई और ये समीशन एफवाई की वैल्यू आ जाएगी, इनको कैलसी में आप डायरेक्ट वैल्यू डालेंगे और निकाल लेंगे, ओके। समीशन एफएक्स आ गया, समीशन एफवाई आ गया। अब जैसे ही दो वैल्यू आ जाएंगी तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बेटा याद रखिएगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है और इस तरह के टॉपिक का बोर्ड में आपके जरूर से जरूर प्रॉब्लम आती है, हमेशा याद रखिएगा। 5 नंबर का प्रॉब्लम आएगी जो कि आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, ओके। तो इस तरह
तरह के फोर्स का रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखिए कि R बराबर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेटा, याद रखिएगा हमेशा। अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का तो इसका फॉर्मूला है R बराबर अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का होल स्क्वायर। जहां पर समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है यानी कि एक्स कंपोनेंट, और समेशन एफ वाई की वैल्यू ये लिखी हुई है यानी कि वाई कंपोनेंट। सभी का बीजगणितीय योग, ओके। और दिशा, इस R की दिशा आपकी समेशन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में कि tan थीटा बराबर समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स। ये दोनों फॉर्मूले बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के एक्सटर्नल के हिसाब से। तो इन दोनों फॉर्मूले को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल इस तरीके से याद कर लीजिए कि आपको अगर कोई सोते में भी जगा दे कि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है तो आप तुरंत बता दें बेटा। ये दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बोर्ड में हमेशा बेटा 5 नंबर का इस तरीके का सवाल आता है, इस तरीके की प्रॉब्लम का, ओके। इस तरीके के इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए कि कहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो देख लेते हैं रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कि जैसे देखिए ये आपका फोर्स हो गया, अभी आपने एक एक्स कंपोनेंट माना था, अभी आपने देखा था, और एक कंपोनेंट माना था सभी फोर्स को रिजॉल्व करने के बाद वाई कंपोनेंट, ओके। तो जो एक्स वाला कंपोनेंट था उसमें क्या था, समेशन एफ एक्स कंपोनेंट यही वाला माना था ना कि एक्स कॉस थीटा कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा वाला कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3, इसी तरीके से माना था ना समेशन एफ एक्स। और ये कौन सा था आपका समेशन एफ वाई, ओके। ये समेशन एफ एक्स वाला था और ये समेशन एफ वाई, ये था आपका कॉस थीटा वाला और ये साइन थीटा वाला, ओके। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका आर ये है, ओके, और इसकी दिशा थीटा ये है। उन दोनों के फॉर्मूले की आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला है, और थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये फॉर्मूला बेटा। तो आज का वीडियो में इतना ही बेटा, और आज का वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा मुझे। और जल्द ही मैं आपके लिए इसके लिए इस कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आऊंगा, जिसको जो भी आपको अभी कंफ्यूजन होगी वो भी कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर दूंगा। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक और शेयर करें। और मेरे वीडियो को बेटा जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसको लास्ट तक देखा करें, क्योंकि आप कोई भी एक स्टेप अगर मिस कर गए तो इसका मतलब ये है कि न्यूमेरिकल आप गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ओके। तो ओके, बाय, धन्यवाद।